हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार न्यू जनरेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। डीएलएड एंड बीएड एंड ऑल एग्जाम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, चलिए हम उनको पढ़ते हैं तथा जानते हैं, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करते हैं। ये हमारी आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। आरबीआई से संबंधित जानकारी तथा इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी आगामी परीक्षाओं में आए हुए हैं तथा आने की संभावना है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1934 एक्ट के तहत हुई। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1934 एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा इसके वर्तमान हेड शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं। जंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर हुई। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई? सिडबी बैंक की स्थापना 12 अप्रैल 1990 को हुई। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म काफ़ी एग्जामों में पूछी जा चुकी है। इसके हेड जो वर्तमान हेड हैं सिडबी के, श्री शिव सुब्रमण्यम रमन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई? नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। इसके हेड क्वार्टर मुंबई में है। इसके वर्तमान हेड गोविंद चिंतारालू हैं। यह शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई। नाबार्ड बैंक का हेडक्वार्टर वर्तमान मुंबई में है। नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके वर्तमान हेड गोविंद चिंतारालू हैं। समिति शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। इंपीरियल बैंक कब और किन बैंक के विलय से बना तथा आगे चलकर इसका नाम किस बैंक के रूप में पड़ा? इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई तथा यह 1921 में 3 बैंकों का विलय हुआ। एक मद्रास बैंक, बॉम्बे बैंक, कलकत्ता बैंक। 1921 ईस्वी में इन तीनों बैंकों का विलय हुआ जिससे इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। इंपीरियल बैंक आगे चलकर 1955 में इसका नाम एसबीआई पड़ा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसे जानते हैं। इसके वर्तमान हेड दिनेश कुमार खारा हैं तथा क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। जीएसटी क्या है तथा कब भारत में लागू हुआ तथा किस समिति की सिफारिश पर हुआ? इसके बारे में कुछ तथ्यों को जानते हैं। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। यह 101वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 1 जुलाई 2017 को सबसे पहले असम में यह लागू किया गया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में वित्त मंत्री हैं जो वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। भारत के मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? वर्तमान में कितनी भाषा हैं? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। भाग 8 में इन भाषाओं को वर्णन किया गया है। 15वीं भाषा सिंधी भाषा बनी तथा 21वां संविधान संशोधन 1986 के तहत जोड़ी गई। 16, 17, 18वीं भाषाएं 73वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई 1992 में। इसकी एक ट्रिक है नेपाल, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली 16वीं भाषा बनी। 16वीं भाषा
मणिपुरी 17वीं भाषा बनी। कोंकणी 18वीं भाषा बनी। इसके बाद हम 74वां संविधान संशोधन के तहत 19, 20, 21 और 22 4 भाषाएं जोड़ी गईं। वो 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गईं। अब वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को, हमारा चैनल रोजगार न्यू जनरेशन को आप लाइक कीजिए तथा क्लास को शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अंत में आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स ऑफिस में आप बताएंगे राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है तथा राज्य के हाई कोर्ट की या के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है या नहीं कर सकता। इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स ऑफिस में लिखेंगे अगर आप पर आता है तो। धन्यवाद दोस्तों।